नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की 100 बड़ी खबरों को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी निशाने पर थे। आतंकवादियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े सपा नेता का आतंकी कनेक्शन निकला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजमगढ़ को सपा ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादियों गुंडों को बल मिला। उन्होंने एटीएस पुलिस बल पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव अब तक चुप हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश ने ठाना है आतंकवादियों को बचाना है। समाजवादी के मुंह में राम, बगल में आतंकी। एसपी तुष्टीकरण की राजनीति करते ये लोग जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। पीलीभीत में सीएम योगी ने की रैली। कहा 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था। हर तीसरे दिन दंगा गुंडागर्दी होती थी। अब 5 सालों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। पहले झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जाता था। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को राज्य की जमीन को मुक्त कराया है। कांवड़ यात्रा अब बमबाजी में नहीं होती। यहां पर लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री इलाज मिल रहा है। सुल्तानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जो हमने कहा वो किया। अयोध्या में अब दीपोत्सव होता है। वाराणसी में देव दीपावली। जेपी नड्डा ने कहा कि सही नेतृत्व जनता को सही दृष्टि देती है। हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए। हम कश्मीर से धारा 370 धराशायी कर रहे हैं और एक देश में 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सपा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। पहले यूपी में दंगे होते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। 3 तलाक को खत्म करने में किसी दल ने ताकत नहीं दिखाई। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया। कहा कि दूसरे चरण में सपा गठबंधन ने शतक लगा लिया है। चौथे चरण तक सपा को गठबंधन को सत्ता मिल जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। किसान, नौजवान बीजेपी को साफ कर देंगे। धान में लूट हुई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अखिलेश ने कहा कि साइकिल को पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। साइकिल की रफ्तार को कोई नहीं पकड़ सकता। इस बार बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। पीएम मोदी ने इंदौर के गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि इंदौर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन और इससे स्वच्छ धन और ऊर्जा धन बनेगा। पीएम ने कहा कि देश के अन्य शहरों और गांवों में भी इस तरह के प्लांट बन रहे हैं। इससे पशुपालकों को गोबर से आय हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय के साथ इंदौर बदला है, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। पीएम मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीकी के माध्यम से भूमि का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि ड्रोन के नाम से लगता है कि यह कोई सेना से जुड़ी व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीज, लेकिन अब ये आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। इस दौरान पीएम ने कहा कि मुझे बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि किसान ड्रोन एक नई बढ़त क्रांति की शुरुआत करेगा, क्योंकि उच्च क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल खेतों से सीधे बाजार तक सब्जियां, फल, मछली पकड़ने के लिए किया जा सकेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में 12,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे।
इस मौके पर केजरीवाल ने कई नेताओं पर तंज कसा, कहा कि जिस शख्स को वो आतंकवादी कह रहे हैं उसने 12,403 क्लासरूम राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। दुर्भाग्य से आजादी के 75 साल बाद भी उनका सपना अन्य राज्यों में साकार नहीं हो पाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 8 दिन से डायलिसिस पर थे। अहमद हसन के निधन पर अखिलेश यादव ने दुख जताया। कहा कि अहमद हसन पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अहमद हसन ने नेताजी के साथ राजनीति शुरुआत की थी। हमें दुख है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस 21 फरवरी को यूपी में निकालेगी शक्ति यात्रा। महिला सशक्तिकरण, अन्याय और असमता के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। उत्तराखंड के बीजेपी नेता यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को 80 नेताओं की लिस्ट भेजी गई है। केंद्रीय नेतृत्व को हरी झंडी मिलने के बाद टीम यूपी रवाना होगी। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला किया। कहा 3 साल पहले हरीश रावत को दी थी घर बैठने की सलाह। हरीश रावत का लाल कुआं से चुनाव जीतना मुश्किल है। हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस 48 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजू महर्षि ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड में चुनाव के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सील कर दिया गया। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में पुलिस ने सपा के प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुबह 4 बजे ही घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय अभय सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अब मैं जेल जा रहा हूं, अब आप चुनाव लड़िए, आपके हवाले है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,016 नए मामले सामने आए। इस दौरान 325 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,780 नए मामले सामने आए। 61 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कम हो रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,068 नए मामले सामने आए। 15 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 888 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 842 नए मरीज सामने आए। 5 की मौत। प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 607 नए मामले सामने आए। 4 की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1,233 नए मामले सामने आए। इस दौरान 6 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 617 मामले सामने आए। इस दौरान 10 मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब तक 12 लाख से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में भी घट रहा है कोरोना का मामला। बीते 24 घंटे में 174 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 392 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत। राज्य में संक्रमण दर 1.33%। कर्नाटक में कोरोना के 1,333 नए मामले सामने आए, जबकि राज्य में 19 लोगों की मौत हुई और साथ ही 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए।
सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा मिलने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। बोले, आयुर्वेद देश की अमूल्य संस्कृति है, अब पूरी दुनिया में हर देश तक ये पहुंचा। कांग्रेस सांसद श्री थरूर ने भारत विरोधी पाकिस्तानी एजेंट के ट्वीट को रीट्वीट किया। कुवैत दूतावास ने नसीहत दी। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच बायदा में पुलिस ने पकड़े 31 अवैध तमंचे। ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्रवाई, 4 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर में पबजी के शौक ने ली छात्र की जान। छात्र ने पबजी खेलने के लिए मोबाइल फोन मांगा था, नहीं मिलने पर नाराज होकर आत्महत्या की। मछलियों के चारे की गुणवत्ता मानक बना रहा है BIS। नए प्रजातियों को शामिल करने की चल रही है प्रक्रिया। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच कराएगी केंद्र सरकार। पंजाब के सीएम चन्नी के पत्र का अमित शाह ने दिया जवाब। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए बहुत जल्द शुरू होगी हेली सेवा। अधिकारियों ने टाटिक हेलीपैड का निरीक्षण किया। हेलीपैड की खामियों को बहुत जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। देहरादून में बदलते मौसम के चलते अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। खांसी, जुकाम, बुखार, फंगल इन्फेक्शन से लोग हैं परेशान। देहरादून में सचिवालय कर्मचारी अधिकारी अंतर सचिवालय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत टूर्नामेंट के अध्यक्ष अनिल जोशी ने की। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी संदीप मोहन चमोला को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गई। पैसे के विवाद में आरोपी ने पति और पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार के पिरान कलियर में बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर दिया। बाइक सवार की मौत। पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। हरिद्वार में पुलिस ने जब्त की स्मैक और कच्ची शराब को नष्ट भी किया है। चुनाव के दौरान अलग अलग छापेमारी कर नशीला पदार्थ बरामद किया गया था। हरिद्वार में पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार से अवैध तमंचा बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक यूपी का रहने वाला। चमोली के पेका के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग से कई हेक्टेयर वन भूमि जलकर खाक। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आगे आई एयर इंडिया। 22 फरवरी से उड़ान शुरू। ब्रिटेन में यूनिस तूफान का कहर। 122 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। 4 लोगों की मरने की खबर। ब्रिटेन में सैकड़ों स्कूल बंद। दर्जनों फ्लाइट्स और रेल कैंसिल कर दी गई। 1,65,000 घरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। 1987 के बाद सबसे भयावह तूफान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बोले, पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर कर सकते हैं हमला। रूस के 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। रूस यूक्रेन में बढ़ी युद्ध की संभावना। अमेरिका ने कहा, रूस ने 1,90,000 सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। परमाणु मिसाइलों से रूस करेगा सैन्य अभ्यास। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस को चेतावनी दी। बोली, यूक्रेन मामले का राजनयिक समाधान चाहता है रूस तो गंभीर हो जाए। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों को बातचीत का निमंत्रण दिया है और शांति प्रक्रिया को लागू करने का आह्वान किया है। यूक्रेन में जोरदार कार ब्लास्ट। गैस पाइपलाइन में आग लगी है। युद्ध की आशंका बढ़ी। यूक्रेन के अशांत पूर्वी हिस्से में सीमा पर भारी गोलाबारी। जीपीएस का सिग्नल जाम होने पर भटके ड्रोन और मोबाइल नेटवर्क भी उड़ा। यूक्रेन में तनाव के बीच पोलैंड के सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा है अमेरिका। पोलैंड के साथ $6 बिलियन अम्ब्रोस टैंक डील को अमेरिका ने मंजूरी दी।
डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया नया सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल। ऐप की शुरुआती वर्जन में 500 लोग से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। आयोनियन सागर में इटली के पानी के जहाज में आग लग गई, 11 लोग लापता, 2 लोग अभी भी फंसे। ओमिक्रॉन के मामले में आ रही है कमी, WHO ने अब सब वेरिएंट BA.2 को लेकर चेतावनी जारी की है। देश में गोल्ड रिजर्व में 95.2 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में 1.7 अरब डॉलर की गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक का भारत को बड़ा ऑफर, वाटरशेड को फिर से विकसित करने के लिए $115 मिलियन देने का प्रस्ताव रखा है।